व्हाट्सअप गाइज, वाई धुरंधर एंड हक मूवी वेंट वायरल इन इस्लामिक कंट्रीज। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जरूर देखिए। दोनों मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो भैया आप पता नहीं कौन से जोन में हो, क्योंकि धुरंधर तो मुझे लगता है इंडिया देख ही चुका है। हाँ। और हक मूवी बड़ी अच्छे से बनाई है भाई, उसका गाना तो कुबूल भाई साहब कितना प्यारा है। हाँ। तो करते वीडियो एंजॉय। द श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। देखिए, धुरंधर मूवी रिलीज होने के बाद पाकिस्तान में तो आग लगी ही थी। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया। आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रेट किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स होते हैं। तो एज अ रियलिटी देखोगे, रियलिटी बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। जब ये फिल्म थिएटर्स में थी तब इसे ग्लोबल अप्रिसिएशन मिल रहा था। Guys, I love this dude. He is awesome. 1300 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब धुरंधर फाइनली OTT पे भी आई है और नेटफ्लिक्स पे ग्लोबली नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। ओके, I'll stop. 22 कंट्रीज में, ये अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स इंडिया का डेटा। और ये पहली बार नहीं है रिसेंट मेमोरी में कि एक इंडियन फिल्म इतनी मेगा पॉपुलर बनी है इंटरनेशनली। ये फिनोमेनन हमने 2022 में RRR के साथ भी नोटिस किया था। और कमाल की बात यह है कि जिस प्रोडक्शन हाउस ने धुरंधर फिल्म बनाई है, उनकी एक और फिल्म हक पिछले साल ग्लोबली नंबर 1 पोजीशन पे इंटरनेशनली ट्रेंड कर रही थी। पाकिस्तान से लेके नाइजीरिया जैसे इस्लामिक देशों में हक जैसी मूवी ट्रेंड कर रही थी, टिकटॉक पे वायरल जा रही थी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मरियम नूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिल्म हक को इंडिया के हिंदुओं ने बनाया है, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म में कुरान, फैमिली सिस्टम और डिवोर्स को पाकिस्तानी ड्रामों से कहीं ज्यादा बेहतर और सही अंदाज में दिखाया गया है। कमिंग टू हक देख ली ना? बहुत जबरदस्त। और ये सब सुन के ना यार मेरा और दिमाग खराब होता है कि भारत होम बाउंड जैसी एवरेज मूवीज इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स 2025 के लिए भेजता है, लेकिन हक जैसी मूवी को नहीं भेजता। और देखिए, आज मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि कैसे एक कन्वेंशनल विजडम हुआ करता था कि भाई आप ऐसी मूवीज बॉलीवुड में या इंडिया में बनाइए जो एक ब्रॉडेस्ट फैन बेस को खुश कर सके। मतलब अगर आपको अपनी फिल्म हिट करानी है तो आपको ना सिर्फ इंडियन ऑडियंस को खुश करना है, बल्कि पाकिस्तानी ऑडियंस को, गल्फ वाली ऑडियंस को, JNU और जादवपुर यूनिवर्सिटी वाली ऑडियंस को, इन सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यही वो फॉर्मूला था जिस पर सलमान खान, आमिर खान और खासकर शाहरुख खान जैसे एक्टर्स ने अपनी कंसिस्टेंट सक्सेस बनाई रखी थी। लेकिन अब सीन बदल रहा है, एक नया बिजनेस मॉडल और एक नई तरह का इंडियन सिनेमा डेवलप हो रहा है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक नई जनरेशन ऑफ मूवीज की जो प्राउडली अपने देश पे गर्व करते हैं। ये मूवीज इंडिया का वो साइड दिखाते हैं और उन मुद्दों को सामने लाते हैं जिन्हें डेकेड से जानबूझकर छुपाया गया है। इन मूवीज का मकसद सिर्फ इंडियन ऑडियंस को सर्व करना और कहानी की सच्चाई दिखाना है। इन्हें कोई शौक नहीं है कि पाकिस्तान, गल्फ या JNU जादवपुर यूनिवर्सिटी वालों को खुश करना है। वो लोग जिनको ऐसे भी भारत से कुछ खास प्यार नहीं है। और मजे की बात यह है कि अपनी मिट्टी और सच्चाई से जुड़े रहने के बावजूद ये मूवीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मैसिव पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि धुरंधर और हक मूवी ग्लोबली इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई है और क्यों भारत के लिए ये एक एब्सोल्यूट कल्चरल विक्ट्री है। लोगों को बहुत पसंद आई है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको सबसे पहले बात करते हैं हक की, क्योंकि वो पहले निकल कर आई थी फिल्म। ये फिल्म शाहबानो के केस के बारे में बताती है जो भारत में मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों के स्ट्रगल्स को दिखाती है। ये कहानी है मोहम्मद अहमद खान की, जो एक लॉयर था जिसने शाहबानो नाम की एक औरत से शादी की थी, लेकिन 1975 में अचानक उसने अपनी बीवी और बच्चों को डिसोन कर दिया था। जिसके बाद 1978 में शाहबानो ने पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल किया था कि उनका पति उनको ऐसे लात मार के बाहर नहीं निकाल सकता, उनको कुछ मेंटेनेंस का भी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में डिसीजन दिया था और अहमद खान को मेंटेनेंस के पैसे देने के लिए रीडायरेक्ट किया था। लेकिन इस फिल्म में जो ट्विस्ट आता है, इस कहानी में जो ट्विस्ट आता है, वो ये है कि एक कम्युनिटी की पेट्रियार्की को अपीज करने के लिए उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज लॉ पास किया गया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया। आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके लिए कितना बड़ा मिडिल फिंगर है। इमेजिन कीजिए कि आपके देश की गवर्नमेंट सिर्फ आपकी बजाने के लिए और आपके राइट्स छीनने के लिए एक पूरा कानून पास करते हैं। और ये हमारे देश की सो कॉल्ड सेक्युलर और सो कॉल्ड प्रो वुमन गवर्नमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि आप कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखने जा रहे हैं और अचानक से बैंड एक गाना गाने लगे जो स्पेसिफिकली आपके लिए लिखा गया है कि कोल्डप्ले आपसे कितनी नफरत करता है। हाँ, स्पेसिफिकली तुमसे, राहुल श्रीवास्तव जो रो एच सीट 22 पे बैठा हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा लेट डाउन था ये शाहबानो के लिए कि उनके देश की गवर्नमेंट ने उनको इस तरह से धोखा दे दिया। ये उस तरह का मैसिव लेट डाउन हो गया जब कोई फेमस भोजपुरी एक्टर मेन स्ट्रीम में आके बोलता है कि देखिए अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं छिछोरे गाने नहीं बनाऊंगा। क्या यार, मूड खराब कर दिया बिल्कुल। और शाहबानो को उनकी मौत के समय तक इंसाफ नहीं मिला और फाइनली उनके मरने के 25 साल के बाद बीजेपी के राज में ट्रिपल तलाक का कानून हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिला। फिर कहानी आती है धुरंधर की। धुरंधर में भी पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि बेसिकली खुद एक आतंकवादी रिजीम है, उसको एक्सपोज करती है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने 1999 कांदाहार हाईजैकिंग से लेके 2001 का जो पार्लियामेंट का अटैक था, 2008 का जो 26/11 अटैक्स थे, उन सबको ऑर्केस्ट्रेट किया है। और इस फिल्म ने ओपनली पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री, उनका क्या नजरिया है भारत की तरफ, उसको एक्सपोज किया है कि कैसे अमन की आशा जो है ये वॉर 2 में NTR जूनियर के एब्स की तरह ही पूरी तरह से स्कैम
स्कैम थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों के बारे में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम सबको याद रखनी चाहिए, जो इस फिल्म के क्रिटिक्स को भी याद रखनी चाहिए। ये दोनों फिल्में एंटी इस्लाम फिल्में नहीं है, एंटी मुस्लिम फिल्में नहीं है। ये वो मूवीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर का कड़वा सच सामने लाती है। नोट करने वाली बात यह है कि हक की जो मेन हीरोइन है वो एक प्राउड मुस्लिम औरत है। वो बस अपने वो हक मांग रही है, नो पन इंटेंडेड, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। ये मूवी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है कि कैसे कम्युनिटी के कुछ ठेकेदार अपनी पॉलिटिकल और कल्चरल एजेंडा के लिए एक पूरी कम्युनिटी को, खासकर औरतों को रैंसम बनाकर रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही धुरंधर का भी सीन है। ये मूवी बस पाकिस्तानी रिजीम और वहां के सोसाइटी का जो डीप एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हेट्रेड है उसको एक्सपोज करती है। इनफैक्ट ये मूवी तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालती है कि एवरेज पाकिस्तानी जो है वो भी एक नॉर्मल आदमी है, कोई खून पीने वाला मॉन्स्टर नहीं है। यही वाली गलती है जो अक्सर थोड़े से कम टैलेंटेड डायरेक्टर्स अपनी प्रो इंडिया मूवीज में कर देते हैं, जहां पे दुश्मन को कार्टून बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जो नुआंस है वो बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया है और इसीलिए ये फिल्में इतनी सक्सीड कर रही हैं और इसीलिए इन फिल्मों से लोगों की इतनी जल रही है, क्योंकि ये फिल्म जो है वही काम करती है जो लेफ्ट विंग फिल्म मेकर्स डेकेड से करते हुए आ रहे हैं, और वो है सॉफ्ट मैसेजिंग। इंडियंस फाइनली सॉफ्ट मैसेजिंग और सॉफ्ट प्रोपेगेंडा को मास्टर कर रहे हैं। धुरंधर भी ये मास्टरफुली करता है। पाकिस्तान के माइंडसेट, एस्टैब्लिशमेंट के क्राइम्स पर ब्रूटल अनअबैश्ड नजर डालता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है फिल्म की वो एक्सेप्शनल है, पैकेजिंग स्लिक है और मास ऑडियंस फ्रेंडली है। मतलब आप इस फिल्म को जाके एज अ स्पाई थ्रिलर एंजॉय कर सकते हैं और उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट है वो है कि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप इम्बाइब कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिंदू विरोधी जो बिगेटरी है वो कैसे पाकिस्तानी सोसाइटी के अलग अलग नोड से निकल कर आती है ये दिखाया गया इस फिल्म में। चाहे सरकारी ऑफिशियल हो, मौलाना हो, और जो पब्लिक है वो भी इस नफरत को बड़े आराम से निकल लेती है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे के बारे में कि हक और धुरंधर जैसी फिल्में जो हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया कैसा परफॉर्म कर रही हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने जो खुद स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं उनके मुताबिक धुरंधर नंबर 1 फिल्म बन गई है इन 22 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरेबिया, और ये रिलीज के टाइम बैन कर दी गई थी ना वहां पर। नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोरक्को, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान और श्रीलंका। तो इतने सारे देशों में ये नंबर 1 पोजीशन पर है नेटफ्लिक्स में, बताइए। और पाकिस्तान जैसे देश, क्या हालचाल है आजकल पाकिस्तान के? वैसे जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। अच्छा, नॉर्मल पाकिस्तानी हालात है। पाकिस्तान में थिएटर्स में बैन होने के बाद भी धुरंधर वहां पर वायरल हो गई थी, आपको याद होगा। बैन होने के बावजूद 2 मिलियन से ज्यादा बार इस फिल्म को इलीगली डाउनलोड किया गया था धुरंधर के इनिशियल 1 महीने के थिएट्रिकल रन में। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के पहले कितनी बार इसको इलीगली डाउनलोड किया होगा ये तो हमको पता भी नहीं है। और जब अब धुरंधर नेटफ्लिक्स पर आई है तो अपने डेब्यू वीक में ये टॉप 10 नॉन इंग्लिश फिल्म्स की लिस्ट में 22 कंट्रीज में ट्रेंड हुई। बांग्लादेश में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गई। ये कितने तरसे हुए देश हैं कि इनको इंडियन आर्ट, इंडियन मूवीज, इंडियन म्यूजिक चाहिए अपने कल्चर को सर्वाइव कराने के लिए। ऑनेस्टली द गोट जगजीत सिंह ने बिल्कुल सही कहा था पाकिस्तान म्यूजिक और कल्चर के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान की गायकी में क्या बात है? भारत की गायकी पाकिस्तान की एक ही गायकी है, वो यहीं से गए सारे, उनकी अपनी कोई गायकी नहीं है, उनका अपना कोई म्यूजिक नहीं है, पाकिस्तान का कोई म्यूजिक नहीं है। एकदम सच बात है। इनको हमारी मूवीज चाहिए क्योंकि इनकी खुद की फिल्में इतनी खराब है कि इनके खुद के लोग भी नहीं देखना चाहते। क्या आपको लगता है कि केआरके की फैमिली में उनकी मूवीज को जाके देखते हैं? सिमिलरली पाकिस्तान जो है दुनिया की मूवी इंडस्ट्री का केआरके है। अपने ओपनिंग वीक में उनके लाइफ टाइम व्यूअरशिप को खत्म कर दिया था। तो मैं तहे दिल से दुग्गल साहब और आरफा खान जैसे कमेंटेटर्स को थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बकवास वीडियोस की वजह से इस फिल्म को और भी ज्यादा एक्सपोजर मिला और लोगों ने जाके इस फिल्म को देखा। और पाकिस्तान में ये फिल्म इतनी वायरल हो रही है इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने के बजाय, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान की रियलिटी को बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। पाकिस्तानी भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। I absolutely loved the movie. सब कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। वो ये तो डिफिकल्ट हो गया। और धुरंधर की तरह हक मूवी से भी पाकिस्तानियों ने इसी तरह से रिलेट किया था। और ये फिल्में इतनी हिट हो गई हैं कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज किया है, पाकिस्तान में बैन कर दिया गया इन फिल्मों को। लोग इतने नाराज हैं इस फिल्म से, उसके बावजूद पाकिस्तानी शादियों में धुरंधर के गाने बज रहे हैं। लगे हुए हैं भाई साहब। क्या बात है। भारत में बैठे पाकिस्तानी इस फिल्म को ना देखने के लिए कह रहे हैं लोगों को, वही पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस फिल्म को देखने की सलाह दे रहे हैं। बहरहाल अगर पाकिस्तान वाले बात करें तो मेरी कुछ समझ में भी आता है कि अगर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ हिंदुस्तान के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानियों के बड़े मेल्टडाउन हो रहे हैं, लेकिन उसके नीचे दूसरे पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि तुम चुप रहो, हम तो देखेंगे, हमको फिल्म पसंद आई। और कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ये फिल्म पाकिस्तानी मर्दों को इतनी क्यों पसंद आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मर्दों को काफी ऑनेस्टली दिखाया गया है अपेरेंटली इस फिल्म में। अगेन पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे देशों में ये मूवीज इतनी सक्सीड इसलिए कर रही है क्योंकि ये एक मैसेज तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इस फिल्म का मेन गोल है आपको एंटरटेन करना। ये एक एक्सीलेंट एंडलेसली एंटरटेनिंग स्पाई थ्रिलर है बॉर्न और बॉर्न मूवीज के लेवल पे, और यही काम हक मूवी ने भी किया है। पाकिस्तानी औरतें इस फिल्म को देख रही हैं और एक्सट्रीमली रिलेटेबल कह रही हैं। बहुत खुशी देख
नाइजीरिया में भी 55 से ज्यादा % पॉपुलेशन मुसलमानों की है और इसलिए वो फिल्म वहां पर उतनी पॉपुलर है। लोग सोशल मीडिया पे जाके बता रहे हैं कि किस तरह से ये फिल्म लोगों को जाकर देखनी चाहिए और ये फिल्म जो है ये किस तरह से इस्लामिक सोसाइटी के एक डर्टी सीक्रेट को एक्सपोज करती है। नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे देशों की औरतें जो हैं वो यामी गौतम को और इस फिल्म के मेकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि वो मुस्लिम सोसाइटी के इस मुद्दे को एक्सपोज कर रहे हैं। नाइजीरियन लड़कियां कह रही है कि ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस फिल्म को आप अकेले मत देखिए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फियांसे के साथ, पति के साथ बैठकर देखिए ताकि एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। मुसलमान मर्दों की फटी पड़ी है कि उनकी गर्लफ्रेंड कहीं शादी करने से मना ना करते इस फिल्म को देखने के बाद। और कई इस्लामिक देशों में ये प्रैक्टिसेस अभी भी चल रही हैं। हलाला को देखें तो भारत में हलाला की तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है घर के अंदर तो तू आ जा। अब रात को उनके बीच में क्या बात हुई, जब मैं सुबह उठी तो मेरे को यही बोला कि तुझे मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया और अपने फादर साहब के साथ हलाला करने के लिए मजबूर करा। मेरे चचिया ससुर थे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, बस उस चीज को लेकर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। मैं अबू हुरैरा के साथ मेरी शादी हुई थी, उसके बाद अबू हुरैरा ने 3 बार तलाक बोलकर मुझे अपने भाई के साथ जबरदस्ती हलाला करवा दिया। पाकिस्तान में अलेजिडली हलाला सेंटर्स की प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है। आप ऑनलाइन सिर्फ लिखिए हलाला सेंटर्स, मैं आपको इसका ऐड दिखाता हूँ। और अगर आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो निकाह से लेके तलाक तक के मरहले को खुश इसलूबी से सर अंजाम दे, तो आप मुकम्मल एतमाद के साथ हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसमें इस्लामिक सर्कल्स में बहुत एकेडमिक डिबेट्स भी चल रहे हैं। इसके बारे में मुफ्ती लेकर हम यही कहते हैं, अगर दुखूल हो गया चाहे आधा ही क्यों ना हुआ हो, तो इससे क्या कहते हैं गुस्ल हलाला मुनक़िद हो जाता है, हलाला हो जाता है। यही सिमिलर प्रॉब्लम्स नाइजीरिया जैसे इस्लामिक देशों में भी देखने को मिल रहा है और इसीलिए जब हक ने इस्लामिक पेट्रियार्की को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। और इस पॉइंट पे मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी क्योंकि हक की सक्सेस देख के और कैसे इसको क्रिटिकली इतना सपोर्ट मिल रहा है, इंटरनेशनली मुस्लिम औरतें इस फिल्म को सपोर्ट कर रही हैं। इस बात को देख के मुझे और गुस्सा आया क्योंकि हक जैसी मूवी को साइडलाइन करके होम बाउंड जैसी एकदम मीडियोकर मूवीज हमने ऑस्कर में भेजी हैं। होम बाउंड जैसी मूवीज वही पुरानी घिसी पिटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली कहानियां बनाती हैं जो हम कितने सालों से इस तरह की ऑस्कर बेट मूवीज देखते हुए आ रहे हैं। और किसी को घंटा हैरानी नहीं हुई जब ये मूवी शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुई क्योंकि ये मूवी एवरेज है। इस मूवी का बस एक ही मकसद था कि इंडिया और इंडियन सोसाइटी को नेगेटिव लाइट में दिखाना है हमको इंटरनेशनल स्टेज पे ऑस्कर्स। अरे कम से कम हक जैसी मूवीज भेजो जो टेक्निकली इतनी स्ट्रांग है, इतनी कॉम्पिटेंटली मेड है, क्रिटिक्स और ऑडियंसेस ने इसको इतना सपोर्ट दिया है, जेन्युइन इंटरनेशनल बस क्रिएट कर रही है। सिर्फ भेजने भर से ही इन मूवीज को एक्स्ट्रा अटेंशन मिल जाता है, नई ऑडियंस मिलती है और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू एक नए इंटरनेशनल ग्रुप के सामने पहुंचता है। मतलब जब तुम्हारे पास विराट कोहली डगआउट में बैठा हुआ है तो तुम बैटिंग करने के लिए बॉब्जी को क्यों भेज रहे हो? सपना टूटा है तो ये हुई ना बात, जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ, दर्द नहीं हुआ है, दर्द हुआ है, दर्द। और देखिए कमाल की बात यह है कि इस्लामिक देशों में इंडिया के बाहर इन मूवीज को इतना पसंद किया जा रहा है, इवन दो ये एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, इंडियन पर्सपेक्टिव को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इन मूवीज में जो थीम्स को टच किया गया है वो इंटरनेशनली भी रेलेवेंट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया जैसे देशों में अभी भी वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिन पे हक मूवी टच करती है। और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके लिए मैं इन मूवीज की इंटरनेशनल सक्सेस को देखकर इतना खुश हूं, क्योंकि ये मूवीज अनअपोलोजेटिकली प्रो इंडियन है, लेकिन इसके साथ साथ इनका स्टैंडर्ड और स्टाइल बिल्कुल इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर्स वाला है। यही वजह है कि ये मूवीज इंडिया के बाहर भी इतने लोगों के दिलों में उतर रही हैं। पहले भी ऐसी प्रो इंडियन मूवीज बनती थी जो मुझे पसंद थी, बट उनमें वो स्लिकनेस और स्टाइल नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। चाहे धुरंधर हो, चाहे आरआरआर हो, इनका लेवल ही अलग है यार। इन मूवीज में प्राउडली इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल निकाला है। अब हमें धुरंधर पाकिस्तान, बांग्लादेश या गल्फ मार्केट के भरोसे सक्सीड कराने की जरूरत नहीं है। अब फिल्म मेकर्स सिर्फ इंडियन मार्केट को टारगेट करके ही 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये धुरंधर ने दिखाया है। और आपको पाकिस्तान जैसे देशों को केटर करने की जरूरत ही नहीं है। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी मूवीज को देखने के अलावा। इनके पास अपना ना कोई आर्ट है, ना कोई म्यूजिक है। धुरंधर ने पूरी तरह से इनके कंट्री को एक्सपोज कर दिया है। इसके बावजूद इस देश में नेटफ्लिक्स में ये मूवी नंबर 1 पे। और पिछला फॉर्मूला जो था जिस पर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे मेगा स्टार्स डिपेंड करते थे कि भाई हम इन इस्लामिक देशों को अपीज करके हम पैसे कमाएंगे, ब्लॉकबस्टर्स बनाएंगे अपनी फिल्मों को, लेकिन अगर ये नया फॉर्मूला चलता रहा तो हमारे पास ऐसे नए सुपरस्टार्स और फिल्म मेकर्स आएंगे जिन्हें इन मार्केट्स की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। वो मार्केट जो इंडियन कल्चर को पसंद ही नहीं करते, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के दम पर अपनी मूवीज को मेगा ब्लॉकबस्टर्स बना सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि इंडियन इंडस्ट्री में एक ऐसा चेंज आ रहा है। अब नई जनरेशन के डायरेक्टर्स डरेंगे नहीं, वो बिग स्विंग्स ले सकते हैं और ऐसी कहानियां दिखाएंगे जो पहले सिर्फ सो कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट को खुश करने के लिए दबा दी जाती थी। तो इसलिए मुझे आरआरआर, हक, धुरंधर जैसी मूवीज की सक्सेस को देखकर अच्छा लग रहा है और मैं आदित्य धर के आने वाले फिल्म्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। उम्मीद है कि वो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करेंगे ताकि वो नई कहानियां सुने। एक्टिंग भी बहुत गजब थी, एक्टिंग बहुत गजब थी। इमरान हाशमी ने वैसे ऐसे वाले रोल्स बहुत अच्छे से किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी मूवी आती है जब उसकी कहानी बड़ी स्ट्रांग होती है ना, जो आपको दिखाती है कि भाई हाँ कुछ चीजें जो बदलनी चाहिए वक्त के साथ, तो लोग रिलेट कर पाते हैं, तो लोग समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें जेन्युइन तकलीफ, जेन्युइन जो चीज डिस्क्रिमिनेशन, जो जेन्युइन जो सफर कर रही है, मतलब जो ये थी, तो फिर ये लॉ ये सब छोड़ ही दो ना। कि कल को तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मान लो बस आप कहीं से गए, पुलिस कहती है कि ना सीसीटीवी चाहिए, ना कोई सबूत चाहिए, बस हमने कह दी रेड लाइट क्रॉस कर तो करी है, चलान भर निकल, ना फाइट कर सकते ना कुछ करते। ये चीज बहुत गलत है। और इस चीज के अंदर वो चीज भी बहुत आलोचना हुई थी कि जब उन्होंने वो ओवरटर्न कर दिया था ये वाला, हाँ, कितना मतलब पूरा ही
वही चेंज यार, कर दिया था। ये चीज थी। और धुरंधर जब से आई है तब से इसने तहलका वैसे मचा रखा है। बैन करी गई मूवी, यार एक बात बताओ, तुम मूवी बैन तो कर देते हो, मूवी वही लोग फिर वहां नहीं देख पाते तो घर पे बैठ के देख लेते हैं, तो हुआ क्या उससे? जबकि मूवी देखने लोग जाते तो टैक्स में तुम्हारी आता ना उस कंट्रीज के अंदर भी। गजब है भैया, कुछ डायरेक्ट नहीं कंट्रीज खाएंगे, इनडायरेक्ट खा लेंगे। नहीं, वो इनडायरेक्ट भी नहीं खा पाते फिर। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ। कमाल है भाई, वेल डन, कुछ नहीं। लेकिन और ये वाली, ये क्यूरियोसिटी, एक मूवी आई है लेकिन जब ऐसी हरकतें हो जाती है ना कि बैन कर दिया, या फिर लोग आके कह रहे हैं भाई ये तो प्रोपेगेंडा मूवी है, तो लाइमलाइट में और आ जाती है मूवी। और लोगों की चाहत होती है, अरे भाई अब तो देखनी पड़ेगी, ऐसी क्या बात हो गई है। तो भाई मूवीज अच्छी आ रही है, एंड धुरंधर 2 भी आने वाली है, और उसके अंदर क्या पता ये उरी वाला कनेक्शन भी नहीं कर सकता, लग रहा है। लेकिन हाँ, वेल डायरेक्टेड मूवीज है, स्टोरी को प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रे किया है। और आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।